हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का सैम्पल पेपर कि आपका जो है पेपर ईवीएस का लास्ट का सेशन एंडिंग एग्जाम किस टाइप का आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है आपकी 3 कॉम्पिटेंसीज होती है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग जो 10 मार्क्स की रहेगी। देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन है जो 15 मार्क्स का रहेगा। एंड देन लास्ट में है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स जो भी 15 मार्क्स का रहेगा। सो टोटल जो आपका 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व करना आपको चीज़ों का एंड देन उनका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट दिस ट्रेडिशनल कल्चरल डांस इज़ परफॉर्म। तो ये वाला डांस जो है कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये कहाँ होगा, मिज़ोरम में। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट ऑफ 26/1/1950। सो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। सो इंडिया बिकम अ रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। सो 1950 को फर्स्ट जो आपका रिपब्लिक मीन्स उसको एक तरह से मान्य कर दिया गया था, संविधान हमारा उस टाइम पे लागू हुआ था। नेक्स्ट है सी वोन सिल्वर मेडल इन 2020 टोक्यो ओलंपिक फॉर विच स्पोर्ट। तो इन्होंने कौन सा स्पोर्ट में अपना सिल्वर मेडल जीता था, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है चेंगपास लिव इन अ टेंट विच इज़ मेड ऑफ। सो ये जो टेंट है ये किससे बना है, याक्स वोल। नेक्स्ट है न्यूज़ रिपोर्टर ऑन टेलीविजन सेज डैट थर्मोस ऑफ 5.6 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल वर फेल्ट इन आसाम टुडे एट 3:42 PM। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं अबाउट विच नेचुरल क्लाइमेटी ही वो सेइंग, तो वो किसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, अर्थक्वेक के बारे में। क्योंकि अर्थक्वेक में जो है रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है और वहाँ पर उन्होंने मेजर किया कि अर्थक्वेक जो है इतनी मैग्नीट्यूड का था। नेक्स्ट है तनुज मदर गेव हर अ कप ऑफ मिल्क, इट वॉज वेरी हॉट, वट वुड शी डू टू कूल द मिल्क। सो उस मिल्क को जो है ठंडा करने के लिए क्या कर सकती है, कीप द कप इन अ बाउल ऑफ कूल वाटर, बोल जो होता है आपका कूल वाटर पानी ठंडे पानी का उसके अंदर रख सकते हैं। स्टेयर विद द स्पून से घुमा सकते हैं उसको। एंड प्लेस द कप अंडर सीलिंग फैन, और कप को जो है फैन के नीचे रख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं दूध को ठंडा करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड इन द पिक्चर इज सफरिंग फ्रॉम एन infectious disease, he has a problem in his legs, how does he get that disease। तो अब ये डिजीज़ जो है उसको कैसे मिली होगी। सो डेट विल बी थ्रू कंटेनमेंट वाटर एंड फूड। सो अगर वाटर एंड फूड ठीक से ना मिले तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी आ सकती हैं। नेक्स्ट है जेन वेंट आउट विद हर सिस्टर नीना, देयर दे मेट नीनाज फ्रेंड हु वर एग्जैक्टली सिमिलर, नीना इंट्रोड्यूस देम टू हर सेइंग दैट दे आर। अगर जो बिल्कुल सेम है उनकी मीन्स सब कुछ फेस वगैरह सब बिल्कुल सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि बिल्कुल सेम होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फॉट फॉर द जस्टिस टू द पीपल हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है फैमिलीज लाइक धानुज स्टे अवे फ्रॉम होम फॉर 6 months एवरी ईयर। सो धानुज की फैमिली जैसे लोग जो हैं वो क्या आता है, हमेशा जो है लगभग 6 months जो अपने घर से दूर रहते हैं। वट वुड बी द रीज़न, तो इसका रीज़न क्या है, और इसका मेन रीज़न क्या है, देयर वुड बी नो वर्क फॉर देम इन द फील्ड इन देयर विलेज आफ्टर रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद खेत में जो है कोई भी काम नहीं होता तो उन्हें काम ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सो ये था फर्स्ट आपका कंपिटेंसीज। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। नाउ रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Sneha went for a trekking camp. She felt breathless after climbing a height of 3,000 मीटर. What would be the reason? अब उसका रीज़न क्या था, जैसे वो 3,000 मीटर पर पहुंची तो उसे जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सो व्हाट इज़ द रीज़न, सो द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज़ लेस। जो ऑक्सीजन का लेवल होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो हवा में कम होता जाता है एट द हायर एल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट है व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग थिंग क्या होती है। फर्स्ट है आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट लाइक दैट फॉर सम ईयर्स। तो जैसे एक फसल जो उनकी कट हो जाती है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर कट एंड ब्रन। और जो भी फालतू की चीज़ें जैसे बैम्बूज हो गए या फिर जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो अगर ग्रो कर जाते हैं तो उनको जला दिया जाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग इन वन फार्म, और एक ही फार्म में बहुत सारी क्रॉपिंग यानी कि फसल उगाई जा सकती हैं। तो इसका क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस, ये सब चीज़ें जो हैं इसके लिए की जा सकती हैं। नेक्स्ट है रमन इज डूइंग मेडिटेशन एंड जेनी इज कीपिंग, हुज हार्ट डू यू थिंक बीट फास्टर। अब किसका हाथ जो है ज़्यादा जल्दी
जो है मीन्स बीट करेगा जल्दी जल्दी, मतलब जब आप जैसे रनिंग करते हो या स्कीपिंग करते हो तो आपने देखा होगा अगर आप अपने हार्ट पे हाथ लगाते हो तो वो जल्दी जल्दी बीट कर रहा होता है। सो इसमें किसका रहेगा, जेनी का, क्योंकि वो जो है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और जबकि रमन जो है मेडिटेशन बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है तो उसकी हार्ट बीट जो है थोड़ी स्लो रहेगी। नेक्स्ट है उर्दू speaking Nazia's family moved to Chennai because of her father's transfer. She speak in Urdu at home and at school she speak with other in Tamil. How did she gets Tamil? तो अब जो उसे तमिल जो है कैसे समझ में आई, जबकि उसे तो उर्दू आता था। सो फ्रॉम सराउंडिंग, उसके आसपास सब लोग तमिल बोलते हैं तो इसलिए जो है उसे वो भी आ गई। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ डिक्रीजिंग स्लोली। अब जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसमें इसका रीज़न क्या है, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, माइनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़। सो ऑल ऑफ देम, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, वो जो डिक्रीज़ हो रहा है, जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन, जॉय वॉज अलोन एट होम, सडनली द अर्थ स्टार्ट शेकिंग, व्हाट शुड ही डू देन। तो अब जो अगर ऐसा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राई टू गो आउट ऑफ द हाउस टू एन ओपन ग्राउंड, या तो किसी ओपन ग्राउंड में वो चला जाए, और अगर वो नहीं जा पाता है तो क्या करना है, स्टे अवे फ्रॉम द ट्रीज एंड बिल्डिंग। ओके, और या फिर किसी भी अपने घर के कॉर्नर पे रह सकता है। मोस्ट प्रोबेबली वो ट्राई करे कि घर के बाहर चला जाए एंड देन स्टे अवे just wait a minute, stay away from buildings. Now next question है, Mendel did experiment on pea plant for 7 years. What did he find? तो pea plant पर उसने 7 ईयर तक जो है एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या पाया, तो उसमें जो है अलग अलग चीज़ें थी जो उसने देखी थी। फर्स्ट था सीड्स आर आइदर स्मूथ और रफ, ठीक है, स्मूथ और रफ, और जो कलर था उनका, कलर ऑफ द प्लांट इज आइदर येलो और ग्रीन। नेक्स्ट द हाइट ऑफ द प्लांट इज आइदर टॉल और शॉर्ट, जैसे उनकी जनरेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी हाइट, कलर और सब चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है मिस्टर राम वॉज गोइंग इन हिज कार ऑन अ विंटर मॉर्निंग, ही वॉज फ्रिक्वेंटली वाइपिंग द फ्रंट ग्लास एज इट गोट हैजी। वट वुड बी द रीज़न ऑफ द हैजी ग्लास। सो हैजी ग्लास का रीज़न क्या था, ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग द सर्फेस ऑफ द ग्लास ऑफ अ कार विल बी कोल्ड एंड द एयर विच ब्रीथ आउट सिटिंग इन साइड द कार विल बी warm, and this warm air when it's come in the contact with the cold glass surface condenses on it and the glass gets hazy and foggy. सो ये आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये मैप है, इसके आंसर हमें देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पर्सन इन आंध्र प्रदेश इन विच डायरेक्शन इज मिजोरम। सो आंध्र प्रदेश में जो है कौन सी डायरेक्शन में मिज़ोरम रहेगा, अगर उन्हें मिज़ोरम की तरफ जाना है तो मिज़ोरम जो है कौन सी डायरेक्शन में रहेगा। तो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। सो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू द नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश हैव थिक फॉरेस्ट। सो कौन सी टेरिटरी है जिसके अंदर जो है बहुत हैवी फॉरेस्ट हैं और मध्य प्रदेश के नॉर्थ में। ओके, सो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। नेक्स्ट नेम द स्टेट डेट हैव द सी ऑन वेस्ट साइड, जिनकी जो है वेस्ट साइड में सी है वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं। सो गुजरात, देन गोवा, महाराष्ट्र, केरला, एंड देन उसके बाद कौन सा है आपका, एक और है कर्नाटका, एंड इनके साइड में जो है कौन सा आपका सी रहता है, सी आपका रहता है अरेबियन। ओके, कर्नाटका एंड सी कौन सा रहेगा, क्योंकि इन्होंने सी का नाम भी पूछा है। सो अरेबियन सी। नाउ लास्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है डिस्कवरी ऑफ बैक अफेक्ट, दैट इज ऑल्सो 15 मार्क्स।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच ट्रेड्स डू वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली. सो कौन सी चीज़ जो हमें फैमिली से मिलती है. हाइट, आई कलर एंड स्किन टोन, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट है, गीताज मदर पुट नीम लीव्स इन द कंटेनर ऑफ ग्रेन्स. वाई डू यू थिंक सी डिड सो. अब वो ऐसा क्यों करती है. टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स को जो है इंसेक्ट से ग्रेन्स को बचाने के लिए. नेक्स्ट है, इन ले ड्यूरिंग विंटर्स पीपल लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वाई वुड दे डू सो. तो वो इस तरह से क्यों कर सकते हैं. सो इट वुड बी वार्मर इन ग्राउंड फ्लोर एज इट हैज़ नो विंडोज़. क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं होती हैं, सो हवा नहीं आएगी, और हवा नहीं आएगी तो क्या होंगे, गर्म रहेंगे. नेक्स्ट है, वाई आर द पेट्रोलियम रिजर्व डिपेल्टिंग. अब जो है इनको हमें रिजर्व क्यों करना है. बिकॉज दे आर यूज्ड अप एट फास्टर रेट बट फॉर्म्ड अंडर द अर्थ वेरी स्लोली. अब इसको यूज़ तो हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, बहुत जल्दी, लेकिन इन्हें बहुत टाइम लगता है बनने में. नेक्स्ट है, फॉरेस्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड इन अ लार्ज स्केल. फॉरेस्ट को जो है लार्ज स्केल पर बनाया जा रहा है. हाउ वुड इट अफेक्ट द, क्लियर किया जा रहा है सॉरी, एंड हाउ वुड इट इफेक्ट द इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट को कैसे ये इफेक्ट करेगा. सो टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल इंक्रीज, गुड रेनफॉल विल बी देयर. सो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स लूज देयर हैबिटेट. तो ये वाले रहेंगे बोथ ए एंड सी जो इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट है, इन हसमुख्स विलेज most of the farmer grew only wheat and cotton. What do you think would happen in if all the farmers grow only one kind of crop. So अब जो है अगर वो सिर्फ एक ही काइंड की क्रॉप ग्रो करे तो उनके साथ क्या हो सकता है. ठीक है, अगर सब जो है एक ही चीज़ पैदा कर रहे हैं वहाँ पर. सो इफ़ ऑल द फार्मर ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ ग्रोप द प्रोडक्शन वुड बी मोर एंड दे वुड गेट लेस प्राइस. अब जो है जो भी चीज़ ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस तो कम हो जाएगा ना. तो इस वजह से प्राइस उसका कम हो जाएगा इन द मार्केट. सो दे कैन नॉट मेक प्रॉफिट, और उन्हें प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा. एंड मोर ओवर ग्रोइंग द सेम ग्रोप कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स लीड्स टू डेपल्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और बार बार अगर आप सेम चीज़ वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं तो सोइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. सो द क्रॉप प्लांट वुड नॉट ग्रो वेल. और उससे जो है वो प्लांट भी अच्छे से नहीं जो है ग्रो कर पाएंगे. नेक्स्ट है, डैम्स आर बिल्ट फॉर द डेवलपमेंट बट सम से दे आर डिसएडवांटेजेस टू द पीपल एंड एनवायरनमेंट. हाउ डू यू थिंक. अब आपको क्यों लगता है कि वो डिसएडवांटेजेबल है, मीन्स उनका कोई एडवांटेज नहीं है. तो फर्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड सेकेंड थिंग उसके लिए क्या होगी, लॉस ऑफ फॉरेस्ट जो है उसकी वजह से कम हो रहे हैं. तो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, देन एग्रीकल्चर लैंड्स भी जो है कम हो रहे हैं वहाँ पर. सो इस वजह से ये जो है ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है. नाउ नेक्स्ट है, रीड द बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच फ्यूल वॉज यूज्ड इन द लिस्ट इन 1976. तो 1976 के ये है. सो सबसे कम कौन सा यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है, द यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. अब 1976 से 1996 में आई तो कौन सा जो है इंक्रीज हुआ है. सो कौन सा इंक्रीज है यहाँ पर, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड केरोसिन. द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1996 हैज़ इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज. सो कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ है. सो आंसर इज 4% सॉरी. देखो अब इसको निकालते कैसे, जैसे 5 एंड अब डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि पहले 1 था अभी 5 हो गया. सो कितना हो जाएगा, 5 - 1. सो इसी को आप परसेंट लिख सकते हो. अदरवाइज जो उसको नॉर्मली आप करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन. नेक्स्ट है, विच फ्यूल वाज यूज्ड इन द लिस्ट इन 1996. तो कौन सा सबसे कम यूज़ हुआ है, जो कोयला है वो आपका सबसे कम यूज़ हुआ है. नाउ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. वाई डिड भास्कर भाई से अर्थवॉर्म आर माई सोइल्स बेस्ट फ्रेंड. तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सोइल बाय मेकिंग टनल्स इन द सोइल. वो जो सोइल में टनल बनाते हैं, बिकॉज ऑफ विच एयर एंड वाटर कैन ईजिली गो इन टू द
गेट इन टू द सोइल एंड दे फर्टिलाइज द सोइल विद देयर ड्रॉपिंग। ओके, सो इस वजह से जो है वो उसके क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है हाउ डज ही कम टू नो दैट द फार्म नीड्स टू बी वाटर। उन्हें पता कैसे चलता है कि फार्म को जो है ज़रूरत है पानी की। बाय सीइंग द बेंडिंग लीव्स ऑफ cotton plants he come to know that the soil has become dry and farm need to be water। और ये सारे आंसर आपके इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसी से आपको ये आंसर्स देने हैं। हाउ वुड यू से डैट भास्कर भाईज वे ऑफ फार्मिंग इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये आप कैसे बोल सकते हो। ही इज़ नॉट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइज और पेस्टिसाइड विच पोल्यूट द एयर। सो वो कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई केमिकल है, ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो एयर पोल्यूट हो रही है, ना ही सोयल और ना ही वाटर। सो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि उनकी जो फार्मिंग है वो क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सो ये था आपका पेपर ईवीएस का 5th क्लास के लिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड देन इसकी जो है सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसका सॉल्यूशन वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।